नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे करवा चौथ कर्क चतुर्थी व्रत की भगवान गणपति और करवा माता की कथा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जो कि इस बार 1 नवंबर बुधवार के दिन पड़ रहा है। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत का और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा, करवा माता की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती माताएं अपने पति की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती हैं। आइए पहले श्रवण करते हैं भगवान गणपति की विनायक जी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बुढ़िया माँ बेहद गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति भगवान गणपति की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात उनके सामने प्रकट होकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया माँ ने अपने पुत्र और अपने पुत्र की बहू से पूछा, तो बेटा बोला, माँ एक काम करो, तुम धन मांग लो। बहू ने कहा, माँ तुम पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा, तो पड़ोसिन ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, काहे को धन मांगे, काहे को पोता मांगे, तू तो अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे कि तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा कि कुछ ऐसा मांगा जाए जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन भगवान विनायक आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, तुम जो मांगोगी सो ही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माँ बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बंधुओं, बुढ़िया माँ की बात सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया। खैर जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। यह कहकर भगवान विनायक जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। अब करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा श्रवण करते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूर एक पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखने पर जैसे महा चतुर्थी का चांद उगा हुआ हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और दीपक जलाकर दिखाए हुए चंद्रमा को अर्घ देकर करवा अपना व्रत खोलने लगी। वह पहला निवाला मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है
वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वह व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर हो वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रहती है। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो उसने फिर से पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके सब लोगों के आशीर्वाद और करवा के व्रत तपश्चर्या के फल स्वरूप करवा माता और भगवान गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। उसके पति को पुनर्जीवित करके दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे गणपति गजानन भगवान और करवा माता, जैसे आपने उस करवा को अमर सौभाग्य दिया, उसी प्रकार सभी सौभाग्यवती माता बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।